लखनऊ मलिहाबाद थाना ग्राम पंचायत बिरहाइमपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। पीड़ित मथुरा प्रसाद की पुश्तैनी जमीन पर 5 पेड़ के आम और जामुन का लगा हुआ है, जिस पर दबंग कब्जा करने का कर रहे हैं प्रयास। दबंग राजपाल राजकुमार पुत्र गढ़डल्ला बाबू, हरिराम जानकी, अरविंद, धर्मेंद्र, रविंदर, रामचंद्र पुत्र बाबू, पप्पू, कल्लू, ज्ञानेंद्र, बेजू, ये सब मिलकर पीड़ित की जमीन पर एक राय होकर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। ये सभी लोग एक राय होकर लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। पीड़ित को मां बहन की गालियां देने लगते हैं। ये सब मिलकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित, जिसकी शिकायत दिनांक 2 अक्टूबर को समय लगभग 10 बजे थाने पर जाता है करने के लिए, पत्रकार फहीमुल्ला पीड़ित को इतना डराता है और धमकाता है कि पीड़ित वहां से वापस चला आता है। मलिहाबाद पुलिस से नहीं संभाला जा रहा है मलिहाबाद थाना। अब मलिहाबाद थाने में किस पर होगा मुकदमा और किस पर होगी कार्रवाई, अब थाने में वही होगा जो पत्रकार फहीमुल्ला कहेंगे। पीड़ित विमल कुमार पूर्व प्रधान दबंग ज्ञानेंद्र पुत्र बेजू ने सरकारी जमीन पर खड़े नीम के पेड़ों को रातों रात कटवा डाला। घर के बगल में हैंडपंप लगा हुआ है, जिसमें दबंगों ने समरसेबल डाल रखा है। पीड़ित श्रीमती पद्मा देवी, पत्नी बच्चा लाल 16 जुलाई 2022 लगभग 7:45 पर पीड़ित बबलू अपने एक घर से दूसरे घर खाना खाने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में दबंगों ने नौमीलाल व अरविंद, राम अवतार व जगदेव पुत्र प्रसादी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। मोटरसाइकिल जगदेव चला रहा था, वहीं पीछे बैठे नवमी व अरविंद को रोका, अवैध असला दिखाकर डराने और धमकाने लगा। पीड़ित काफी ज्यादा डरा हुआ है। पीड़ित ने दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने की लगाई गुहार। नहीं मिल रहा इंसाफ, दबंगों पर नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। मलिहाबाद थाना की पुलिस लगी है खाना पूर्ति में, दबंगों को नहीं है शासन प्रशासन का कोई भी डर। देखने वाली बात यह होगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पीड़ित को क्या न्याय दिला पाएगी। मलिहाबाद से ऋतिक कुमार की खास रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम शुभ मथुरा प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या है पूरा मामला बताइए। ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ का मैं रहने वाला हूँ। और जो कि आज तारीख कई तारीख थी, पहली तारीख को जो है, पहले गंगाराम हमारे द्वारे चाय पी रहा था, वो नाती था, जो कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ना ही कोई उसका काम था। उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे और उसके 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़ मारने के बाद में औरतों को आगे कर दिया। उसके बाद में हमको खबर मिली, मैं हरौनी स्टेशन जा रहा था काम करने के लिए। वहाँ हमको जब फ़ोन गया तो हमने कहा कि ठीक है, जाके थाने में तहरीर दो। डीपी सिंह दरोगा का मेरे पास नंबर था। हमने कहा उनसे कि साहब, ये बगैर माँ का लड़का, बगैर बाप का लड़का है, इसके कोई नहीं है। उसके 2 थप्पड़ फालतू में मारे इन्होंने, ज़रा देख लीजिए। तो दरोगा जी ने कहा कि ठीक, मैं इसीलिए हूँ थाने में, हमारा जो है देखने का कर्तव्य है और एप्लीकेशन दे दीजिए और वहाँ जो है हम देख लेंगे इनको। उसके बाद में इन्होंने जब थाने में तहरीर वो देने गया तो वहीं पे फहीम ने उससे जो है धमकी दे करके थाने में सुलह करवा दिया। उसके बाद में शाम को हमारे भतीजे के खेत धान में जो है इन्होंने भैंसियाँ चलवाई लड़कों से। भैंसियाँ जब चलाई, भतीजे ने जब कहा, घर रहना लेके गया, घर पे चढ़ के मारा इन्होंने। फहीम कौन है? फहीम जो है कह रहे हैं कि मैं मीडिया हूँ, मैं जो भी कहूँगा थाने में वही होगा। वो कहाँ रहते हैं? वो मलिहाबाद के रहने वाले हैं। फहीम उर्फ गोलू, पिताजी के उनके नाम अरशदुल्ला खां है। ये कहाँ की बात है? ये हमको थाने में धमकी दी। क्या बोले? जब मैं सुबह तहरीर देने गया थाने, ये राधेलाल भी गए थे, ये लुल्हान हुए पड़े थे, इनका मेडिकल नहीं भी हुआ। वहाँ इनकी इतना फहीम के पावर था कि उसका मेडिकल जो है स्वास्थ्य केंद्र में गए और उसके बाद में 1 घंटा पहले जो है इन्होंने वहाँ से उसको वापस करवा लिया। 100 मीटर चलने के बाद उसको वापस करवा लिया, वहीं मेडिकल करवाया गया जाली। और उसकी गंभीर चोटें थी, जो चोटें खुली थी उसका मेडिकल हुआ। किसको वापस करवाया? राधेलाल को वापस करवा लिया। पैदल जा रहे थे? पैदल नहीं, एम्बुलेंस पे रेफर डॉक्टरों ने कर दिया था। डॉक्टर ने रेफर किया था? कहाँ के लिए? बलरामपुर के लिए, मेडिकल के लिए। गाड़ी निकल गई थी? गाड़ी निकल गई थी। उसके बाद में इन्होंने इतनी बड़ी ताकत इनके थी, वापस करवा लिया। किसने? फहीमुल्ला ने वापस करवा के उसका CHC में ही जो भी मेडिकल हुआ उल्टा सीधा हुआ। और
डीपी सिंह दरोगा जो है 151 की धारा और राधेलाल से बोले कि जो मैं दोनों पार्टियों के पक्ष में मुकदमा लिखूंगा। भाई दोनों पक्षों में क्यों मुकदमा लिखोगे? जो चोट आई है उसी को तो लिखोगे। हमने भी कहा कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहने लगे नहीं ये होगा। उसके बाद में फिर मैं जो है तहरीर देने के लिए मैं जा रहा था, तो मैं इंस्पेक्टर साहब के गेट पे पहुंच गया था। इंस्पेक्टर साहब के गेट पे पहुंचते ही फहीमुल्ला अंदर से निकले, कहने लगे साले पासी की जात मादर चोत, अगर इंस्पेक्टर साहब से किसी प्रकार की शिकायत हमारे पक्ष के लोगों को की तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुमको जो है मैं जान से मरवा दूंगा। मैं मीडिया का आदमी हूं और रेशमा से झूठा प्रार्थना पत्र दिला करके हम सब लोगों को फंसा देंगे। मैं मीडिया का आदमी हूं। मैं उस दिन से थाने नहीं गया। मैं फिर डाक द्वारा इंस्पेक्टर साहब को चिट्ठी भेजी। आज तक उस चिट्ठी का मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने माननीय उप जिलाधिकारी तहसील मलिहाबाद के लिए चिट्ठी एक डाली काकोरी से डर के मारे, वो भी चिट्ठी का मुझे जवाब नहीं। माननीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी को मैंने चिट्ठी भेजी। परसों कौशल जी से मैंने पूछा, मैंने कहा दादा ये चिट्ठी आपके पास भेजी है तो क्या आपको प्राप्त हुई है? कहने लगे किसके पास भेजी चिट्ठी, किसके हाथ भेजी? मैंने कहा कि किसी के हाथ नहीं भेजी, मैंने चिट्ठी भेजी है डाक द्वारा। तो उन्होंने कहा कि आप 29 तारीख को रविवार को आइए, मैं देखता हूँ। और दूसरा फैसला, यहाँ पे एक नीम का पेड़ खड़ा था, नीम का पेड़ सरकारी जगह में रातों रात काटा। हमने कहा चलो छोड़ो, घर बना रहे हैं, पर बनाने तो हमसे क्या लेना। इंडिया मार्का गवर्नमेंट का लगाया हुआ हैंडपम्प इन्होंने अंदर कर दिया। मेरा एक चचेड़ा भाई रामगोपाल ने जब कहा एक बार, तो उसके पे तहरीर दी कि मुझे बाग में खींचे लिए जा रहे थे और हमारे गाँव वालों, हमारे घर वालों ने आकर के मुझे बचाया। वो जो सरकारी नल लगा था किसी के पट्टे की जमीन में लगा था? किसी के पट्टे में। ये जमीन जो है सर, ये जमीन जो है सुरक्षित भूमि है और मेरे ही जमीन पुश्तैनी जमीन है, मेरे बाप की लगाई हुई, जो यहाँ पे जमनी के पेड़ और आम के पेड़ थे, एक पेड़ अभी आज भी मौजूदा है। और जब इनको रोकते हैं, आज भी गोबर डाल रहे हैं और उसी को बंगला, उसी का जो है लड़कों ने जाकर के हमारी जमीन, जो हमारे भतीजों को मारा इन्होंने, तो लड़कों ने कहा जो हमारी ही जमीन में बांध लो, हटाओ यहाँ से। गोबर कौन डालता है? गोबर वो राजपाल की जो है वो रेशमा डाल रही है, जबरदस्ती कर रही है और कहती झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा मैं। तो सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। और ये बात यहाँ गांव में पुलिस आकर के विवेचना करे कि मेरे वृक्ष थे यहाँ पे या नहीं थे। हमारी उम्र के जितने लोग हैं और उससे उम्र वाले लोग सत्य हमारी न कहें न किसी की कहें। किस चीज के पेड़ लगे हुए थे? पेड़ हमारा एक जामुन का था, 3-4 पेड़ आम के थे, अभी एक पेड़ मौजूदा खड़ा है, एक पेड़ अभी मौजूदा खड़ा है। उसकी शिकायत हमने प्रभारी निरीक्षक मलिहाबाद में भी दी, कौंसल जी को दी, एसडीएम साहब को भी दी, लेकिन उसकी कोई आज तक कोई मुझे खबर नहीं मिली। अब आप क्या चाहते हैं? पीड़ित हूँ और गांव में ये ऐसे व्यक्ति हैं, गांव में विवेचना करे पुलिस, जब ये गलत पाए जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पे मुकदमा लिखा जाए। अभी तक जो आपने एप्लीकेशन मलिहाबाद थाने में दे रखी थी उसका कुछ रिस्पांस आपको मिला? कुछ नहीं सर मिला। 151 की जो है, 151 में पूरा परिवार हम गए, जो पढ़े लिखे लड़के थे उनको फंसाने का काम है कि किसी गवर्नमेंट के कार्य के ना रह जाए। हमारा लड़का बुद्धेश्वर जन सेवा केंद्र की दुकान खोले हुए है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं जितने टाइम झगड़ा हो रहा था, मैंने लड़के को वापस करवाया। भुलसी गया लड़का, भुलसी चक्की पे हमारे, मैं शुगर का मरीज था, भुलसी में मैं मिक्सचर आटा पिसा रहा था। उसके बाद में मैं जब घर आया हूँ यहाँ, तो यहाँ झगड़ा शांत हो गया था। उसके बाद में मैं रातों रात थाने में पड़ा रहा। इसका बंगला हम किस वक्त गिराया? ये बताइए कि जिस दिन आप पे वारदात हुई है, ये घटना हुई है, उस दिन पुलिस यहाँ पे पहुंची थी? पुलिस सर थी। पुलिस राधेलाल को जब मारा, राधेलाल जब घायल हुए, तो राधेलाल ने पुलिस से कहा कि मैं सर गाड़ी में